कंट्रोल करने की कोशिश, बॉक्स के अंदर जरूर खतरा जो पनप रही थी, फिलहाल खतरा को टाल दिया है। अच्छा पास निकाला है। अब देखना है इस बार काउंटर अटैक बहुत ही सुंदर, गोल होने की संभावना जरूर अभी भी खतरा टाला नहीं है बॉक्स के अंदर। और रन बनाया है जर्सी नंबर 5 विदेशी मूल के खिलाड़ी, हिस्ट पुष्ट शरीर, 4-5 खिलाड़ी को चकमा दे करके अंदर जाने की कोशिश। काफी एनर्जेटिक खिलाड़ी लग रहा है, लेकिन आखिरकार उसका नियंत्रण को खराब किया। जो मोमेंट जो बना रहे थे उनके मोमेंट को बिगाड़ा है। तेजी से लिया गया यह थ्रोई, लेकिन थोड़ा सा पास को राजदीप साहा ने थोड़ा मिस किया। जर्सी नंबर 7 सही असिस्ट नहीं कर पाए। इस बार बॉल जीतने के लिए दो खिलाड़ी कड़ी मशक्कत करते हुए। राजदीप साहा और मार यार, ओका स्कोरिंग शॉट हुई जेड़ के नाम नाम हुई करा। यह बीच रे 5 नंबर शक्तिशाली खिलाड़ी के ना, जब भी बॉल पड़ा कंठा है पिया पुण्या खिलाड़ी तो हो उन्हें रोका उड़ी मुश्किल थोड़ा दुक्का टीम लगी उनका ना सिचुएशन पैदा है। गुमित के पास एक बार फिर से दिनेश के लिए, दिनेश की दिशा में पास निकाल दिया है। अब देखना है दिनेश गेंद को क्रॉस करेंगे या फिर अंदर ही गेंद को रोका है। और रिबाउंड बॉल शॉट लिया, लेकिन लकीराम बेसरा एक बार फिर से अपनी टीम के लिए सफलता नहीं दिला पाए। हालांकि 2-0 की लीड विदेशी मूल के खिलाड़ी उमार और जनक के पास। विदेशी मूल के खिलाड़ी जनक अपने आप से थोड़ा सा नाखुश, इस तरह से अपने आप में वो फ्रस्ट्रेट होते हुए। और काफी हेवी टच होने की वजह से गोलकीपर तक गेंद पहुंच गई। इस मैच के मुख्य रेफरी बिरजू मुंडिया बहुत ही सुंदर पूरे मैच को कंट्रोल करके रखा है। मैं सभी रेफरी मंडली को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि रेफरी बहुत सख्त होते हैं, पूरे टूर्नामेंट का सूत्रधार, क्योंकि खेल का संचालन उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी में होती है। और एक टूर्नामेंट के लिए रेफरी वो अधिकारी होते हैं जिसके बदौलत खेल टूर्नामेंट का संचालन होता है। अच्छा पास निकाल दिया है। देखना पड़ेगा समीर का जो पास है 14 नंबर तुषार हेम्ब्रम, बॉल को कंट्रोल करने के बाद फर्स्ट टाइम टच। सेंटर मिडफील्ड से खेल रहे विदेशी मूल के खिलाड़ी जो 10 नंबर में खेल रहे उमार, लेकिन उतना असर नहीं डाल पाए हैं इस मैच में। जनक 13 नंबर में बीरेन मुर्मू,
चंदन नगर की ओर से हाफ लाइन से अच्छा मेहनत करते हुए होल्डिंग मिडफील्ड में जिस तरह से उनका भी योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। और 11 नंबर में एमडी दुबिया जो कि एक फॉरनर प्लेयर के तौर पर इस टीम में अपना योगदान देते हुए। अब मिडिल में आकर के पास निकाल दिया है दिनेश ने लकीराम के लिए। लकीराम लेकिन यहाँ पर मिस पास किया, काफी ज्यादा ओवरलैप कर गए और जिस वजह से गोलकीपर के पास आसानी से गेंद सुमित हल्दर के गलत में जाती हुई गेंद। फिलहाल गेंद तुषार हेमब्रम इस समय मिडफील्ड से होल्डिंग मिडफील्ड से अच्छा मौका बनाया, लेकिन इन मौके पर मिडिल से जिस तरह से आक्रमण कर रहे हैं चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम और उसी वजह से उनको ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। और इसी बीच में एक खिलाड़ी चोटिल चैंपियनशिप 2022 का जो पहला इनाम है, फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकंड प्राइज 2 लाख, थर्ड प्राइज 50,000 और फोर्थ प्राइज 50,000। समीर के लिए काफी तेज गति से इस बार 10 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी बॉक्स के अंदर प्रवेश भी कर गए थे, लेकिन नियंत्रण में नहीं। जरूर मौका मिल गया था चंदन नगर वेस्ट बंगाल की टीम को 2-1 करने का, और जो मैच में जो अंतर है उसको थोड़ा सा के लिए मैच में वापसी करने के लिए मौका बना था। दोनों तरफ से हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं, एक दूसरे को अच्छा चैलेंज करते हुए। दस नंबर जर्सी हराव का खिलाड़ी थोड़ा गानो रेफरी धोखा हमारी आकुरमटो के दामन खान रेफरी होनी बुझे था जे जानबूझ के तेनो डे मीठे ट्रिकी खताबिया नहीं है। बीच रे अनिल मरांडिया शॉट, गजब का कंट्रोल वाला शॉट लगाया था दक्षिणी गोल पोस्ट में, हालांकि गोलकीपर ने पंच आउट किया। एक कॉर्नर मिल जाएगा रामगढ़ दुमका की टीम को। अब देखना है ये कॉर्नर टीम के लेके तीसरा गोल की सौगात लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। पारपोस की दिशा में अच्छा कॉर्नर की बॉक्स के अंदर अभी भी चंदन नगर के ऊपर एक बार फिर से आक्रमण जारी। अभी भी दिनेश महा अपने टीम के लिए खतरा बना सकते थे। विपक्षी के जी एरिया में जिस तरह से वो आक्रमण बनाए हुए थे। इस टूर्नामेंट में बहुत सारे इंडिविजुअल प्राइज भी हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट के फाइनल दिन में हम लोग 6 मार्च को देख पाएंगे इंडिविजुअल प्राइज में, जैसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट,